हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी का जो दूसरा मॉडल पेपर है कक्षा 10 के छात्रों के लिए। और इस मॉडल पेपर का यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 7 पूछा जाता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कहने का अर्थ है जो इस पेपर में श्लोक नहीं पूछा गया है उसी श्लोक को आपको लिखना है और आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखने पर 2 अंक यानी 2 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्लोक आता कहाँ पर है, प्रश्न संख्या 6 का अथवा जो पूछा जाता है वह श्लोक का ही संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखने से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए और यह प्रश्न जो अथवा करके है इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपको वही श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो या आपके पेपर में ना आया हो। तो आपको 2 श्लोक अनिवार्य रूप से कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको सबसे आसान श्लोक बताऊंगा। पहला श्लोक है बंधनम मरणम वापि जायो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरा वीरो भवो ही वीरता। सबसे आसान श्लोक है बंधनम मरणम वापि जायो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरा वीरो भावो ही वीरता। या दूसरा श्लोक है, आप या तो ये याद कर लीजिए या फिर ये याद कर लीजिए। आपको फिलहाल दोनों श्लोक याद होना चाहिए। जो परीक्षा में आ गया है आपकी बोर्ड परीक्षा में जिसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है वह श्लोक आप नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर जो आप मान लीजिए यह श्लोक आ गया है, इसका हिंदी अनुवाद और संदर्भ लिखना आ गया है प्रश्न के अंतर्गत, तब आपको दूसरा श्लोक लिख देना है। और यदि आपके पेपर में यह श्लोक आ गया है, हिंदी अनुवाद करना है, संदर्भ लिखना है, तब आप यह श्लोक नहीं लिखेंगे प्रश्न संख्या 7 का के अंतर्गत। तो आपको यह चीज़ ध्यान देना है कि आपके पेपर में जो श्लोक पूछा गया है जिसका हिंदी अनुवाद और संदर्भ लिखना पूछा गया है उसे आपको लिखना नहीं है। दूसरा श्लोक क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। 7 खा प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत खंड से और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है संस्कृत में और आपको 2 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कुत्र मरणम मंगलम भवति, यानी कहाँ मरने से मंगलकारी होता है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 7 खा और 7 खा का पहला, फिर इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। बहुत ही आसान है, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, वाराणसी में मरने से मंगलकारी होता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, वातात शीघ्र तरम किम अस्ति, कहने का अर्थ है वायु से भी शीघ्र कौन चलता है या वायु से भी शीघ्र कौन है। तो इसका उत्तर आप क्या देंगे कि वातात शीघ्र तरम मनः अस्ति, वातात यानी हवा से भी तेज कौन चलता है, मन चलता है। आप कहीं भी बैठे हों और आपने वह दृश्य देखा है जहां आप गए हैं उसी का आप स्मरण करते हैं, याद करते हैं, आपका मन मस्तिष्क वहीं पहुंच जाता है। इसलिए कहने का अर्थ है कि वायु से भी अधिक तेज कौन चलता है, हमारा मन चलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है 8 का के अंतर्गत करुण रस की परिभाषा लिखिए तथा उसका एक उदाहरण भी दीजिए। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, अथवा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा रस है और उसकी परिभाषा लिखना है। तो आप 8 का जो अथवा है इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 8 का और 8 का कौन सा है अथवा आप लिखने जा रहे हैं। और प्रस्तुत पंक्तियों में हास्य रस है, कौन सा रस है,
हास्य रस से संबंधित पंक्तियां हैं। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुन भय मुनि ब्रंद सुखारे, वही है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। तो ये पंक्तियां हास्य रस से संबंधित हैं और हास्य रस की परिभाषा आप देख सकते हैं। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? हास है किसी व्यक्ति के विकृत रूप, विकृत यानी बिगड़ा हुआ रूप, आकार, उसका आकार जैसे वह बौना है और उसका आकार बहुत ही लंबा है या वह व्यक्ति झुककर चलता है, वेशभूषा, वेशभूषा यानी पहनावा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, हृदय में क्या होता है? जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। क्या कहलाता है? हास कहलाता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। और यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। इस तरह से आप हास्य रस की परिभाषा सरल शब्दों में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? 8 खा के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से लिखिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 8 खा, और 8 खा में उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा यानी लक्षण आपको मैं बताऊंगा। परिभाषा कहे या लक्षण कहे एक ही चीज है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सबसे सिंपल परिभाषा और लक्षण है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण क्या है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। सिंपल सा उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार का। और मनु मानो, जनु जानो, मनोह जनो आदि शब्द जिस भी पंक्ति में, जिस भी लाइन में आ जाएं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि 8 गा के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित में प्रयुक्त छंद को पहचान कर लिखिए। बंदहु मुनि पद कंज, रामायण जेहि निर्मयौ, सरवर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। तो इसमें कौन सा छंद है उसे पहचान कर आपको परिभाषा लिख देनी है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से दीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में सोरठा छंद है। कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। और सोरठा में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी? 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में क्या आता है? गुरु लघु आते हैं। यह गुरु का निशान है और यह जो है यह लघु का निशान है। लघु का 1 मात्रा माना जाता है और गुरु की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। इस तरह से आप सोरठा की परिभाषा आसान तरीके से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है 9 का के अंतर्गत, और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा सबसे आसान तरीके से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।